हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रुबायो क्लासेस एंड दिस इज अरुमिता घोष। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नीट का फाइनल एग्जामिनेशन का डेट डिक्लेयर्ड हो चुका है, जो कि है 12 सितंबर 2021 को। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से है जो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम लोग अभी से अपना प्रिपरेशन चालू करते हैं, जो लोग अभी एकदम 10-20% तक अपना सिलेबस कंप्लीट किए हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, उससे ज़्यादा उन लोग से नहीं हो पाया है इन दिनों में, तो अभी वो लोग सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग 10-20% से लेके 100% अपना सिलेबस कंप्लीट करें। और जो आप लोग के अंदर एक कंफ्यूजन है कि आप लोग सोच रहे हो, या एक सोच है आप लोगों में, एक थॉट आप लोग का ये आ रहा है कि क्या हम लोग 720 में से 700 तक स्कोर कर सकते हैं, या हम लोग उससे कम स्कोर करेंगे लेकिन फिर भी कम स्कोर में भी हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो पहले तो एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोग इस वक्त सोच रहे हो कि आप लोग अपना स्कोर पढ़ाई करके 700 प्लस तक लेके जाओगे, तो पहले तो बच्चों मैं ये बात आपको बता दूं, ये पॉसिबल नहीं है। अभी आपके पास जितना टाइम बचा है उसमें आप 700 प्लस स्कोर नहीं कर पाओगे, ये जैसे एक सच्चाई है। दूसरा सच्चाई ये है कि आप अपना प्रिपरेशन को बेहतर कर पाओगे। आप जो 10-20% या लेट्स से 30-40% तक अपना सिलेबस जो कवर किए हो, उसके बाकी का जो 60% आपके पास बचा है, 60-80%, वो आप इन एक महीने में कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। और अपना स्कोर आप 700 प्लस तक नहीं ले जा सकते, ये सच्ची बात है, लेकिन आप एटलीस्ट 600 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग सोच लीजिए, अगर 600 प्लस आप लोग स्कोर करते हो तो आप लोगों को कोई ना कोई एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब मेडिकल के लिए चांस मिल जाएगा। तो अभी ये सब चीज़ लेके आपके अंदर जो डिलेमा है, जो कन्फ्यूजन है कि कैसे मैं प्रिपरेशन चालू करूँ, क्या अगर मैं अपना प्रिपरेशन अभी से चालू करता हूँ या करती हूँ तो क्या मैं उस मुकाम तक पहुँच सकती हूँ, क्या मैं अपना 100% सिलेबस कंप्लीट कर सकती हूँ। तो सिलेबस तो आप कंप्लीट कर लोगे। मैं जो स्ट्रैटेजीज आपको बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में, उसको फॉलो करके आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो, आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप नीट में हर सब्जेक्ट में आप अपना जो सोच रहे हैं, जो पर्टिकुलर मार्क्स आप सोच रहे हैं कि मुझे फिजिक्स में इतना स्कोर करना है, बायो में इतना स्कोर करना है, केमिस्ट्री में उतना स्कोर करना है, प्रैक्टिकली जो आपके लिए पॉसिबल है। मतलब ऐसा मत सोचिए कि अभी मैं बायोलॉजी में मेरे को 360 लेना है, फिजिक्स में मेरे को 180 करना है, केमिस्ट्री में मेरे को 180 बनाना है, ऐसे मत सोचिए। ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा इस वक्त, अगर आप शुरू से नहीं प्रिपरेशन किए हो तो। लेकिन तभी भी आप अगर 10-20% 30% अपना सिलेबस कवर किए हो, बाकी 60 to 70% आप कवर कर सकते हो। और आप एटलीस्ट प्रैक्टिकली जो अभी पॉसिबल है, बार बार मैं इसी वर्ड पे जोर डाल रही हूँ, एम्फैटिकली आपको बोल रही हूँ कि प्रैक्टिकली जितना स्कोर करना आपके लिए पॉसिबल है उतना स्कोर तो आप कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज है मैं आपको बताऊंगी। मैं ऐसे 10 स्ट्रैटेजीज आपको बताऊंगी जिसके द्वारा आप, जिसको फॉलो करके आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना ये जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अपने जो एमसीक्यू सॉल्व करने का जो तरीका है उसको आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करना है, कैसे नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस करना है, कैसे एक ठीक ठाक स्कोर हमको लेके आना है। तो ये ठीक ठाक स्कोर कितना होगा? ये ठीक ठाक स्कोर इतना ही होगा कि आप तीनों सब्जेक्ट्स मिला के, कुल मिला के आपको 600 प्लस तक टारगेट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप लोग अपना एडमिशन लेना चाहते हो तो 600 प्लस आपको मिनिमम स्कोर करने की जरूरत है। अभी एक हर साल में मतलब जो आप लोग का कट ऑफ होता है वो डिफरेंट कट ऑफ होता है, तो कट ऑफ तो हम लोग को मालूम चल जाएगा बाद में, लेकिन अभी हम लोग को जो टारगेट करना है, टारगेट है ये कि हम लोग 600 प्लस तक स्कोर करेंगे। देखिए दोस्तों, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, आपके पास टाइम बहुत सारे, मतलब बहुत आपको टाइम मिला है इस पैंडेमिक की वजह से, तो कंपटीशन तो बहुत तगड़ा होना है इस बार। तो कंपटीशन जितना तगड़ा हो रहा है, उसके साथ साथ आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लैक कर रहा है कि आप लोग सोच रहे हैं कि सबको इतना टाइम मिला, सबने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, लेकिन मैं बहुत पीछे रह गई हूँ, तो मैं कैसे उन लोग से बराबर का मुकाबला कर सकती हूँ, ये सब चीज़ आप लोग सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अगर वीडियो को एंड तक देखें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और बाकी सारे वीडियोज़ में जो अपडेट्स मैं देने वाली हूँ वो सब जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बेल आइकन है, उसको दबाइए, उसके द्वारा आपको मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा।
तो चलिए स्ट्रैटेजीज के उस लिस्ट पे जो पहला नंबर जिसका आता है वो है ये, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। नो स्ट्रेस, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जो कंफ्यूजन आपके अंदर अभी है कि कहाँ से शुरुआत करें, सिलेबस को कैसे पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करें, या ऐसे शुरुआत करके भी क्या मैं अपने मुकाम तक पहुँच पाऊँगी या नहीं, ये सारी चीज़ आपके अंदर अभी चल रहा है। तो इसको आपको एक जगह में एंड करना है और आपको जस्ट शुरू कर देना, आपका प्रिपरेशन जस्ट आपको स्टार्ट कर देना है। आज ये वीडियो देखने के बाद जो बच्चे सोच रहे हैं कि इतना दिन से सोच रहे थे कि क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं कर पाऊंगा, ये चीज़ आपके दिमाग से आपको निकाल देना है। और आप एक दिन या आज के दिन पूरा बैठ के आप सोचिए, आप कल से अपना प्रिपरेशन को चालू कर दीजिए। कैसे भी करके आपको स्ट्रेस निकाल देना है, अपने दिमाग में कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। और अगर आपको स्ट्रेस अपने दिमाग में से निकालना है तो आपको और एक चीज़ करना पड़ेगा, दो चीज़ करना पड़ेगा एक्चुअली, वो है ये, आपको अपना फोकस भी लाना पड़ेगा। ये पहला जो 3 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ये जो पहला 3 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, एक है नो स्ट्रेस, दूसरा है फोकस और तीसरा है हेल्थी लाइफस्टाइल। मैं तीनों चीज़ को अलग से आप लोगों को बता दे रही हूँ। मैंने ऑलरेडी स्ट्रेस के बारे में आप लोगों को बता दिया है। अभी जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है फोकस। अगर आप लोग स्ट्रेस को दिमाग से निकाल दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस बढ़ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि अभी आप कहाँ हो, किस हालत में हो, किस सिचुएशन में हो। आपको अगर अपना नैया पार लगाना है तो आपको कितना दूर जाना पड़ेगा, कितना आपको सबके साथ compete करने के लिए, या बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग जितना अपना इनपुट दे रहे हैं उसके साथ साथ आपको भी 600 प्लस स्कोर करने के लिए कितना इनपुट देना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे 16 लाख स्टूडेंट्स होता है हम लोग का, जो नीट का एग्जामिनेशन बैठने वाले 16 लाख स्टूडेंट्स होते हैं। तो 16 लाख स्टूडेंट्स के अंदर 1 लाख स्टूडेंट्स आप पकड़ के चलिए कि 50,000 से 1 लाख स्टूडेंट्स आर वेरी सीरियस विद देयर प्रिपरेशन। नीट वो लोग चाहते हैं कि एक अच्छा कॉलेज में उन लोग का एडमिशन हो जाए, वो लोग चाहते हैं कि अपना स्कोर वो लोग 600 प्लस, मतलब 650 से 700 के बीच में उन लोग का स्कोर आए। तो अभी मैंने जो वीडियो के पहले आप लोग को बोल दिया है कि 650 से 700 तक लाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 600 प्लस स्कोर लाना नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, एकदम पॉसिबल है। आप लोग कर सकते हो ये चीज़। तो पहले जो मैं बता रही थी, स्ट्रेस नहीं लेना है, फोकस करना है। अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट्स, तीनों जो सब्जेक्ट्स है PCB, इस तीनों सब्जेक्ट्स में आपको अपना फोकस बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये फोकस भी स्ट्रेस नहीं लाने के लिए जिम्मेदार है। अगर आप लोग फोकस करते हो तो ऑटोमेटिकली आप लोग का स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो क्या करना है, स्ट्रेस को कम करना है, डिक्रीज करना है, और आपको फोकस जो है उसको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। अब ये जो दोनों चीज़ है, ये जो दोनों पॉइंट है, वो 2 पॉइंट थर्ड पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपको रेगुलरली एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। आप लोग ज़रूर एक हेल्दी लाइफस्टाइल नॉर्मली मेंटेन करते हो। आपको नॉर्मली आप लोग जैसे लाइफ में जो आपका डेली कोर्स है वही फॉलो करो। आप जैसे खाते हो, जैसे पीते हो, सब कुछ वैसे ही परफेक्ट चलता रहेगा। आप लोग का जो स्लीपिंग पैटर्न है, अगर वो थोड़ा सा इरेटिक है, इफ़ योर स्लीपिंग पैटर्न इज इरेटिक, इफ़ योर फूड हैबिट इज इरेटिक, तो वो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना इसीलिए पड़ेगा क्योंकि दोस्तों बैलेंस डाइट बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। अगर आप एवरी डे इफ़ यू आर टेकिंग बैलेंस डाइट, देन डेफिनेटली ऑल दीज थिंग्स ऑल टुगेदर दे विल help to decrease your stress level, and also they will help to increase the focus in the 3 subjects. आपको पूरा प्रिपरेशन में फोकस बढ़ता हुआ नजर आएगा और स्ट्रेस लेवल आपका डाउन होता जाएगा। तो ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर मुझे और एक चीज़ मेंशन करना है कि अभी जो पैंडेमिक का सिचुएशन है, तो हम लोग WHO जो हम लोगों को जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं ऑलरेडी, कोविड को कैसे हम लोग, माने कोविड से अपने आप को कैसे हम लोग मतलब प्रिवेंट करें, कैसे हम लोग कोविड को प्रिवेंट करें, अपने आप को कैसे
कैसे एक प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके कैसे हम लोग अपने आप को सेव रखें कोविड-19 से, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लोग 2 साल लगातार मेहनत किए हैं, लेकिन किसी भी कारण से अगर आप लोग ये सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं करते हो, आपको अगर कोविड हो गया, मैं नहीं चाहती हूँ किसी को भी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है या कुछ और बीमारी होता है, तब आपका 2 साल का जो मेहनत है वो उसमें पूरा पानी फिर जाएगा। तो ये चीज़ नहीं, एकदम भी नहीं करना है। आपको ये 3 चीज़ ध्यान रखना है। नो स्ट्रेस, फोकस, हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में इंक्लूडेड है आपका स्लीपिंग पैटर्न, बिल्कुल भी इरेटिक नहीं होना चाहिए, आपका फूड हैबिट बहुत अच्छा होना चाहिए, और इसके साथ साथ स्लीपिंग पैटर्न, फूड हैबिट के साथ साथ आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। मतलब हाइजीन थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेन कीजिए। अभी जो सिचुएशन है आपको हाइजीन भी मेंटेन करना है। तो ये 3 चीज़ अगर आप लोग फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका लाइफस्टाइल भी हेल्दी बन गया, और अगर लाइफस्टाइल हेल्दी बन गया तो बाकी 2 चीज़ का तो आपको जिक्र करने का ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि आप लोग को समझ में आ गया है कि ये फॉलो करने से इन दोनों पर कैसे असर होता है। अब स्ट्रैटेजी, 4th स्ट्रैटेजी में चले आते हैं। पहले तो मैंने आपको स्ट्रेस, लाइफस्टाइल और उसके साथ साथ फोकस कैसे लाना है, ये तीनों चीज़ें बता दिया है। अभी 4th जो पॉइंट है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट चैप्टर्स आपको पहले स्टार्ट करना है। अब जब पढ़ना चालू करेंगे तब आपको सबसे पहले आपके पास जो चैप्टर सबसे डिफ़िकल्ट लग रहा है, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स क्या है, उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन डिफ़िकल्ट चैप्टर्स आपके अकॉर्डिंग डिफ़िकल्टी लेवल चैप्टर्स का जैसे है, मानिए कि मॉर्फोलॉजी, अगर आपको लगता है मॉर्फोलॉजी आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो आप मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट कीजिए। कभी भी बच्चों आपको डिफ़िकल्ट चैप्टर्स बाद के लिए नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप लोग सोचते हो कि चलिए ये तो चलो मेरे से तो ये हो नहीं रहा है तो ये मैं बाद में कर लूँगा, नहीं करना है। आपको आपसे जो नहीं होता है वो आपको एक्चुअली पहले लेना है, क्योंकि उसमें आपको मैक्सिमम टाइम लगेगा। आप देखिए कितना टाइम आपको लग रहा है, लेकिन अभी जैसे कि हमारे हाथ में टाइम बहुत कम है, तो आपको कोशिश करना पड़ेगा कि आपका टोटल जो सिलेबस है उसमें आपका 96 चैप्टर्स आता है पीसीबी में। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलके 96 चैप्टर्स आता है, और 96 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ कि एक दिन आप लोग 3 सब्जेक्ट का एक चैप्टर्स पढ़ रहे हो, तो आपका डेज आता है उससे 32 डेज के अंदर आपको कोशिश करना पड़ेगा कि आपका पूरा सिलेबस तैयार है। अगर आप 32 डेज में नहीं कर पा रहे हो तो मैं एक्स्ट्रा 3 डेज भी आपको दे रही हूँ, 35 डेज। चलिए 35 डेज में आपको कंप्लीट करना है, और बाकी 15 दिन में आपको सिर्फ इससे रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। तो एमसीक्यूज के बारे में मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाली हूँ। तो ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट चैप्टर्स। अब आपको इसके साथ साथ ये जो 32 डेज है, 32 डेज में फर्स्ट यू आर प्रिपेयरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस द रिलेटेड क्वेश्चन, चैप्टर वाइज रिलेटेड क्वेश्चंस जितना भी है वो आपको सॉल्व करना है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू, तीनों सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है। आप लोग कोशिश कीजिए जितना पैटर्न का, जितना तरीके का आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एमसीक्यूज के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर्स तो डेफिनेटली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जितने भी है सारे चैप्टर्स का, वो मैं लास्ट 15 to 20 ईयर्स का एकदम अच्छे से मेरा तैयार है। ये पहले आपको ये चीज़ आपको तैयार कर लेना पड़ेगा। तो ये हो गया चैप्टर वाइज एमसीक्यू, तो प्रीवियस ईयर से ले सकते हैं। और एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको लेना है इसके लिए। तो अगर ये चीज़ आप लोग फॉलो करते हो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और उसके साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का जो क्वेश्चंस है ये दोनों चीज़ अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोग का ऑलमोस्ट चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है वो क्लियर कवर्ड हो गया। अब अगर आपके पास उस दिन में और थोड़ा सा टाइम बचा है, मैं टाइम टेबल भी बनाना सिखाऊंगी आपको। अगर आपके उस टाइम में थोड़ा सा और टाइम बचा है तो आप कुछ और बुक्स भी इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आपको ये समझ में एकदम आ लेना चाहिए, एकदम ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड
नीट पैटर्न में क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है, उसके बाहर अभी आप लोग बिल्कुल भी इधर उधर भटकिए मत, आपको फोकस करना है एनसीईआरटी, ये भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट पॉइंट में। अब स्ट्रैटेजी नंबर 6 जो है उसमें मैं ये बताऊंगी कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। टाइम टेबल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज यू आर वेकिंग अप बाय 6 AM इन द मॉर्निंग एंड गोइंग ऑफ टू स्लीप बाय 12 PM एट नाइट। आप 12 बजे सोने जा रहे हो, आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो, तो आपके पास कितना घंटा बचा सारा दिन? 18 आवर्स। तो इस 18 घंटे में से आप पहले 3 आवर्स माइनस कर दीजिए। क्यों 3 आवर्स माइनस करेंगे? क्योंकि हम लोग को खाने पीने में और बाकी सारे काम करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन 3 आवर्स से ज़्यादा टाइम मत लीजिए, क्योंकि 15 घंटे आपके हाथ में रखना है ये तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। तो 15 आवर्स जो हमारे पास टाइम है, 15 आवर्स में हम लोग अपने हिसाब से एक डिवाइड कर लेंगे कि कौन से चैप्टर में हम लोग को कितना वक्त देना है। डेफिनेटली बायो में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रखिए, बायो में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रखना है, क्योंकि बायोलॉजी 360 का स्कोर, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के बायोलॉजी का स्कोर आता है 360। तो बायोलॉजी में डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि बायोलॉजी में आपसे सबसे ज़्यादा आप इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हो। तो बायो में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में किस नतीजे पे पहुँचे हैं, किस सिचुएशन में है, कितना आपका कवर हो चुका है, कितना ज़्यादा आपको करना है। उस हिसाब से आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को एक टाइम टेबल के अनुसार एक डिवाइड कर लीजिए, कैटेगराइज कर लीजिए कि आपको कौन से मतलब टाइम के कौन से कितने घंटे आपको कौन सा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ एमसीक्यू भी आपको, एमसीक्यू सॉल्व करना भी आपको उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये हो गया टाइम टेबल के बारे में बात। अब 7th जो पॉइंट है, 7th पॉइंट ये है कि अभी इस वक्त आपका जो बाइबल, कुरान और गीता है वो है एनसीईआरटी। आपको सिर्फ एनसीईआरटी में फोकस करना है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी में फोकस करना है। एनसीईआरटी इज योर बाइबल, कुरान, गीता। एनसीईआरटी छोड़ के आप कोई भी स्टडी मटेरियल, इसमें मैं बार बार एक चीज़ बता रही हूँ, मैंने अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ आप लोगों को बताया है कि एनसीईआरटी छोड़ के कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। और जितना वक्त आपके पास है, अगर वो आप एनसीईआरटी के पीछे लगाएंगे तो आपका बेनिफिट उससे ज़्यादा रहेगा। अभी आपको स्मार्ट स्टडी करना है, तो स्मार्टली कैसे करें? स्मार्टली आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी को पढ़ने का भी एक तरीका है, जिसको लेके मैं दूसरा एक वीडियो अपने चैनल पे डालने वाली हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करके रखे हो मेरे चैनल, बेल आइकन दबा के रखे हो, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपका बाइबल, कुरान, गीता है। आपको दिमाग में ये बिठा लेना है कि एनसीईआरटी छोड़ के मैं कुछ नहीं सोचूंगी। एनसीईआरटी इस कदर आप लोग रटेंगे कि अगर मैं आपको सोने से उठा दूं और कहीं कोई भी पेज में से, कोई भी सब्जेक्ट में से, कोई भी पेज में से आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं, तो आपको वो आंसर आना चाहिए। इस हद तक आपको एनसीईआरटी के साथ अपने आप को जोड़ लेना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी जब आप लोग कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद जब आपका सारा चीज़ हो गया, मतलब आपका रिवीजन हो गया, आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हो गया, आप लोग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ कर लिए, अभी आपको नंबर 8 पे क्या रखना है? नंबर 8 जो स्ट्रैटेजी है वो होगा ये, आपको हर दिन 2 से 5 बजे तक, दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना है। ये काम आप लोग कब करेंगे? जब आपका 30-35 डेज के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाता है। अभी आपके पास 12-15 दिन जितना भी बचा है, उस 12-15 दिन के अंदर आपको 2 PM से लेके 5 PM तक टेस्ट देना है। आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कि कोई दूसरे टाइमिंग में क्यों नहीं दे सकते? दूसरे टाइमिंग में भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम उसमें अराइज करेगा। ये देने से क्या फ़ायदा होता है? इस टाइमिंग में आप ऑलरेडी जो नीट का जो एग्ज़ाम है, आप इसी टाइम में जाके देने वाले हो। तो हर दिन आप 10 से 15 दिन तक अगर ये चीज़ आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपके पास वो एक कंडीशन रिफ्लेक्स जैसा काम करता है कि चलो मैं 2 से 5 बजे के टाइम पे मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे ज़्यादा मैं फोकस कर पाऊंगी, सबसे अच्छे से मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाऊंगी। और इस टाइमिंग में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के दौरान जो जो मिस्टेक्स आप करते हो, वो चीज़ आप
अपने आप के अंदर अपने आप में एक रेक्टिफिकेशन ला सकते हो अगर आप इसी टाइमिंग में प्रैक्टिस करोगे, तभी ये पॉसिबल होगा। दूसरे टाइमिंग में कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन ये टाइम में अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो 9th स्ट्रैटेजी ये आता है यूज़ ऑफ OMR, खास करके तब जब आप 3 आवर्स का टेस्ट दे रहे हो। अगर आप उस वक्त OMR शीट में बबलिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नीट के एग्जामिनेशन के दिन आपको OMR फिलअप करने में अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है। उस हिसाब से आपके दिमाग में ये चीज़ आपका एक मतलब माइंड में रहेगा कि हाँ मेरे को इतना टाइम OMR के लिए बचा के रखना है, क्योंकि OMR फिलअप करना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप मानिए अपने क्वेश्चन पेपर में किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन A सिलेक्ट किए है, लेकिन जब आप उसको OMR में डालते हो तब बबलिंग करने के टाइम A के बजाय आप C कर दिए या C के बजाय D कर दी। ये चीज़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बहुत सारे बच्चे का टाइम कम रहने की वजह से ये होता है कि मानिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में इतना वक्त चला गया, OMR मार्किंग करने में सिर्फ 10 मिनट्स बचा है, तो 10 मिनट्स में आप OMR मार्क कर रहे हो तो आपको उसमें बहुत दिक्कत हो सकता है। OMR को आप हमेशा लास्ट में ही मार्क कीजिए, बबलिंग आप लास्ट में कीजिए। पहले आप अच्छे से अपना पेपर सॉल्व कर लीजिए, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपको OMR के लिए जितना टाइम आपको लग रहा है उतना टाइम रखिए। थोड़ा सा 5-10 मिनट आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, 5-7 मिनट। अगर 5 to 7 मिनट्स आप लोग एक्स्ट्रा रखते हो तो मानिए कि आपका 15 मिनट लग रहा है OMR कंप्लीट करने में, तो उसके बाद जो 5 मिनट एक्स्ट्रा आपके पास है, 20 मिनट सोचिए कि टोटल है, 15 मिनट आपको OMR मार्किंग करने में लग रहा है, उससे कम ही लगना चाहिए। ज़्यादा मतलब दिक्कत का काम है नहीं वैसे OMR बबलिंग करना, लेकिन तभी भी ध्यान रख के ये चीज़ करना चाहिए। और अगर जो 5-7 मिनट आपके पास जो एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा टाइम में आप एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन जो छूट गया है, अगर आपको लगता है कि आप लोग सॉल्व कर पाओगे, टाइम की वजह से आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, जल्दी था, तो जो क्वेश्चंस आप लोग छोड़ चुके होंगे क्वेश्चन पेपर में, वो सब क्वेश्चंस आप लोग थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हो अटेम्प्ट करना। लेकिन अगर श्योर हो तभी आप उसको मतलब फाइनली OMR में मार्क करना पड़ेगा आप लोगों को। बिना श्योर हो के आप लोग मार्क मत कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव होने का चांसेस भी है। अच्छा, और 10th जो चीज़ है सबसे अहम बात, वो है ये सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जो 9 स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हो, 9 स्ट्रैटेजीज आपके पास जितना भी दिन है, इतने दिन में अगर आप लोग ये 9 स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो तो 10th में आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं जो चीज़ फॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसमें क्या क्या गलती हो रहा है। OMR शीट में बबलिंग करने के टाइम अगर कुछ गलती हुआ तो ये चीज़ भी आप रिड्यूस कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो ना आप लोग, तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के दौरान बहुत सारे अगर ऐसे क्वेश्चंस आपका आंसर नेगेटिव हो रहा है तो उस नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? जब देख रहे हो कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन मतलब नेगेटिव हो गया, उसमें आप क्या कर सकते हो, वापस NCERT खोल के आप वो चैप्टर को, वो टॉपिक को वापस एक बार अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लोगे तो आपका रेक्टिफिकेशन ही साथ साथ हो जाएगा। तो ये रहा 10 स्ट्रैटेजीज। अगर आप लोग अच्छे से ये 10 स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो तो मुझे इतना तो लगता है कि आप लोग 600 प्लस स्कोर कर सकते हो। अगर अच्छे से आप लोग बहुत ध्यान दे के, ये दिमाग से आज ज़रूरत हो तो आज बैठ के आप लोग सोचो कि कैसे ये 10 स्ट्रैटेजीज आप लोग किस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे। तो ये एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने बोल दिया, अगर आप लोग प्लान के मुताबिक मतलब प्लान एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो तब प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग अगर सही तरीके से इसको एग्जीक्यूट करोगे, अपने प्लान में शामिल करोगे ये 10 स्ट्रैटेजीज, तो मुझे लगता है कि आप लोग डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हो और आपको आपके ड्रीम कॉलेज में चांस मिलने का भी मौका मिल सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मेहनत के साथ ईमानदारी से नीट के लिए प्रिपरेशन चालू रखिए। थैंक यू।